नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाँ, हम लोग देखते हैं आज संस्कृत का जो आखिरी चैप्टर है शास्त्रकारा। ठीक है, इसमें जो जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के नज़रिए से और क्वेश्चन बैंक के नज़रिए से सारा हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है। जितना भी क्वेश्चन है सारा इसमें है, देख लेंगे तो शायद आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है, व्याकरण के रचनाकार कौन है। पहले क्वेश्चन यही आया। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये पाठ हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या है, शास्त्रकारा है। शास्त्रकारा जो पाठ है ये शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्र उसका अभिवादन करते हैं। छात्र उसका क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। ठीक है, कहेगा कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं तो शिक्षक बोलिएगा, छात्र उसका क्या करते हैं, अभिवादन। और कहेगा ये जो है पाठ किस शैली में लिखा गया है। शैली जब भी पूछेगा तो बोलिएगा प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। कौन शैली में लिखा गया है, प्रश्नोत्तर शैली में। ठीक है, प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया मतलब क्वेश्चन करते हैं छात्र लोग और शिक्षक उसका आंसर देते हैं। अब देखेंगे इसमें 6 दर्शन, यहाँ शास्त्र का तो वर्णन है ही। शास्त्र मानवों को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है ना। तो और शास्त्र का वर्णन तो है ही, बाकी षड दर्शन का भी वर्णन है। षड दर्शन कौन कौन, यहाँ देखिए षड दर्शन कौन कौन। पहला दर्शन आपका हो गया न्याय दर्शन, दूसरा न्याय दर्शन, दूसरा आपका हो गया सांख्य दर्शन, सांख्य, तीसरा हो गया वैशेषिक या फिर योग दर्शन, बोलिए योग दर्शन बोल दीजिए। चौथा वैशेषिक दर्शन हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन हो जाएगा। पांचवा जो है मीमांसा दर्शन हो जाएगा, मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन। ठीक है, मीमांसा। और छठा जो है ये वेदांत दर्शन हो जाएगा, वेदांत दर्शन। ठीक है, वेदांत। अब इनके प्रवर्तकों का नाम याद रखना है क्योंकि इनके प्रवर्तकों का नाम आपको पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाए कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है तो गौतम है, ऋषि गौतम। ठीक है, आप फिर पूछा जाए कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है तो कपिल हैं। कौन है, कपिल हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि हैं। कौन है, पतंजलि हैं। उसके बाद कहा जाए वैशेषिक दर्शन के कौन है तो कनाद हैं। कौन है, कनाद हैं। और कहा जाए मीमांसा दर्शन के कौन है तो जैमिनी है। कौन है, जैमिनी है। और वेदांत दर्शन के कौन है, बदरायन है, बदरायन है। ठीक है, इस तरह से 6 दर्शन के बारे में आपको पूछा जाएगा। 6 दर्शन कौन कौन, तो न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के कनाद, मीमांसा दर्शन के जैमिनी, वेदांत दर्शन के बदरायन। उसके बाद इसमें वेद के अंग पढ़ेंगे। वेद कितने हैं, 4 हैं। वेद कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद और एगो अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। अब वेदों के अंग, ये वेद के अंग कितने हैं, कहेगा वेद के अंग कितने हैं तो अंग इनके 6 हैं। ठीक है, वेद के अंग कितने हैं, 6 हैं। और यही 6 अंग को क्या कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेदांग। तो पूछेगा वेद के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। अब वेद के अंग को क्या कहा जाता है, वेदांग। अब वेदांग कौन कौन है तो शिक्षा है, पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, व्याकरण, निरुक्त। ठीक है, निरुक्त, ज्योतिष, ज्योतिष और लास्ट वाला छंद। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्याकरण के रचनाकार कौन है तो व्याकरण जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो पाणिनि का है। ठीक है, व्याकरण के रचनाकार कौन है, पाणिनि है। आगे देखिएगा क्या है क्वेश्चन, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। अभी बोले थे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है कौन, शास्त्र। किसको, मानवों को। ये भी याद रखना है किसको बोध कराता है, मानवों को। ये इससे भी क्वेश्चन आता है, देखिएगा वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, अनित्य, नित्य, कृत्य, भृत्य, तो ये नित्य हो जाएगा, वेद रूपी शास्त्र नित्य। अगला देखेंगे शास्त्र किसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करते हैं, दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, पशुओं के लिए। तो यहाँ पर बोलिएगा मानवों के लिए ये कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। ठीक है, आप बोलेंगे कपिल जो है किसके हैं तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन, कपिल। उसके बाद पूछा जाए पराशर, इसका संबंध है कृषि विज्ञान से। किससे, कृषि विज्ञान से इसका संबंध है पराशर का। ठीक है, गौतम जो है ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। किसके हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन, गौतम। गौतम किसके प्रवर्तक हैं, न्याय दर्शन के। ठीक है, अगला देखेंगे
आर्यभट्टीय नामा ग्रंथ किनका है? आर्यभट्टीय नामा जो ग्रंथ है ये आर्यभट्ट का, गौतम का, चरक का, पराशर का नहीं, आर्यभट्ट का ये आर्यभट्टीय नामा ग्रंथ है। किसका है? आर्यभट्ट का। अगला देखेंगे न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है, गौतम है, कनाद है, पतंजलि है। तो न्याय दर्शन के कौन है? गौतम है। कपिल किसके हैं बताइए फिर से? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल हैं। कनाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन? कनाद हैं। और पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक, अगला देखेंगे क्या है क्वेश्चन। वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? आचार संहिता, विचार संहिता, बृहत संहिता, मंत्र संहिता। तो हो जाएगा बृहत संहिता, वराहमिहिर ने लिखा है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या है। ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? मृतक, धृतक, मृतक, कृतक, हतक, यहाँ पर हो जाएगा कृतक। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो ऋषि गौतम ने देखिएगा सांख्य दर्शन की, न्याय दर्शन की, योग दर्शन की, चंद्र दर्शन। तो ऋषि गौतम ने जो रचना किया था वो किया था न्याय दर्शन का। सांख्य दर्शन का किसने किया था बता दीजिए? कपिल ने किया था। ठीक है, योग दर्शन का किसने किया था? पतंजलि ने किया था। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। चंद्र दर्शन का चर दर्शन से लेना देना नहीं है चंद्र दर्शन का, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा न्याय दर्शन हो जाएगा गौतम का। निरुक्त का अर्थ क्या होता है? यथार्थ का बोध, वेदार्थ बोध, अर्थबोध, तत्वबोध। तो वेदार्थ बोध हो जाएगा निरुक्त का कार्य। ठीक है, अगला है महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है नियुक्तम, सुलभ सूत्र, न्याय दर्शन, चरक संहिता। महर्षि यास्क ने जो लिखा है वो लिखा है निरुक्तम। क्या लिखा है? निरुक्त को लिखा है किसने? महर्षि यास्क ने। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो यास्क हैं। कौन है? यास्क हैं। अगला देखेंगे सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? पहले ही बता दिए थे, सभी छात्र छात्र का, पिता का, शिक्षक का, आचार्य, प्राचार्य का, शिक्षक का अभिवादन करते हैं। और शास्त्रकारा जो पाठ है प्रश्नोत्तर शैली में है। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनने को मिलती है? सामाजिक ग्रंथ, शास्त्रों की, व्याकरण की। तो शास्त्रों की महती परंपरा मतलब महान परंपरा सुनने को मिलती है। अगला देखिए मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देती है? तो मुनि, शास्त्र, पुस्तक, छात्र। तो यहाँ पर हो जाएगा शास्त्र। मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। तो यहाँ पर हो जाएगा कल्प। कर्मकांड का वर्णन करेगा कौन? कल्प। ठीक है, ये सब वेदांग के ही पाठ हैं। छात्राणाम डैश तपः अध्ययनम तपः। यहाँ देखिए ये लाइन ले लिया गया है कर्मवीर कथा से। कर्मवीर कथा से ये लाइन ले लिया गया है, याद रखिएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। अगला देखिएगा पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक के आचार्य हैं? प्रवर्तक आचार्य हैं तो ज्योतिष, छंद, कल्प, व्याकरण। तो पिंगल जो है ना वो छंद के रचयिता है। ठीक है, ठीक है, पिंगल जो है किसके? छंद के रचयिता है। ठीक, अगला देखिए चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था? आयुर्वेद, वास्तु, ज्योतिष, कृषि विज्ञान। तो यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्र का संबंध हो जाएगा चरक और सुश्रुत से। ठीक है, कहेगा आयुर्वेद शास्त्र से संबंध किनका है? तो चरक और सुश्रुत का। बृहत संहिता के रचनाकार वराहमिहिर, आर्यभट्ट, बद्रायन, कनाद। बृहत संहिता के रचनाकार हैं वराहमिहिर। अगला देखिएगा शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? वार्तालाप, निबंध, कथा, नाटक। तो वार्तालाप टाइप का एक पाठ है शास्त्रकारा। अगला देखेंगे शास्त्र किसके द्वारा रचित है? दानव, शिक्षक, छात्र, ऋषियों द्वारा। तो ऋषियों द्वारा रचित ये पाठ है। शास्त्रकारा जो पाठ है या शास्त्र जो लिखा है किसने? ऋषियों ने लिखा है। ठीक है, अगला देखेंगे शास्त्र किनको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? मानवों को, दानवों को, देवता को, मूर्ख को। तो बोलिएगा मानवों को ये कर्तव्य और अकर्तव्य का शिक्षा देता है। अगला है कृषि विज्ञान का प्रवर्तक? पाणिनि, कपिल, पराशर, गौतम, पराशर। देखिए फिर से एक बार याद करिए, पाणिनि का संबंध है व्याकरण से। किससे है? व्याकरण से। उसके बाद कपिल किसके प्रवर्तक थे? सांख्य दर्शन के। किसके प्रवर्तक थे? सांख्य दर्शन के। ठीक है, एक मिनट यहाँ फिर से देखिए, सांख्य दर्शन के। उसके बाद पराशर का संबंध है कृषि विज्ञान से, कृषि विज्ञान से। और गौतम का संबंध है न्याय दर्शन से। किससे संबंध है इनका? न्याय दर्शन से। ठीक है, फिर से एक बार याद कर लिए। उसके बाद देखिए चरक संहिता की रचना किसने? कपिल ने, माघ ने, चरक ने, गौतम ने। तो चरक संहिता की रचना चरक ने ही किया था। ठीक है, अगला है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बधायन, बोधयायन, पतंजलि, पिंगल, चरक। तो यहाँ पर हो जाएगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। अगला देखेंगे निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क हैं, लगधर हैं, लगद हैं, गौतम है, पराशर हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यास्क। निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क हैं। ठीक है, अगला देखेंगे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कनाद, पाणिनि, विष्णु शर्मा, कपिल। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कपिल। ठीक है,
और कनाद ने किसकी रचना किसके प्रवर्तक हैं? तो वैशेषिक दर्शन के, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कौन? कनाद। पाणिनि ने क्या लिखा है? व्याकरण लिखा है। क्या लिखा है? पाणिनि का ज्यादा प्रसिद्ध व्याकरण है। कपिल जो है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला क्या है? किसके 6 अंग हैं? व्याकरण के, वेद के, पुराण के, ईश्वर के। वेद के 6 अंग हैं। वेद के 6 अंग को क्या कहते हैं? बोलिए, वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। ठीक है, वेद के 6 अंग को क्या कहते हैं? वेदांग। अगला देखेंगे, अगला क्या है? पाणिनि ने किसकी रचना की है? ग्रंथ की, व्याकरण की, दर्शन की, पुराण की। तो व्याकरण की रचना की है किसने? पाणिनि ने। अगला देखेंगे, वेद रूप शास्त्र क्या होते हैं? ज्ञान, धर्म, सत्य, नित्य। तो वेद रूप जो शास्त्र होता है ना, वो वेद रूप का जो शास्त्र होता है, ज्ञान, धर्म, सत्य, नित्य, ये नित्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेद रूपी जो शास्त्र होते हैं वो नित्य रूपी होते हैं। मनोरंजन के लिए शास्त्र का पाठ किस शैली में है? गद्य, पद्य, प्रश्नोत्तर, नाटक। प्रश्नोत्तर शैली में है। सबसे पहले क्वेश्चन में इसका डील हो गया था कि वेद शास्त्र का जो पाठ है वो प्रश्नोत्तर शैली में है। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? छात्र, शिक्षक, प्राचार्य, अभिभावक। तो शिक्षक प्रवेश करते हैं। अभिवादन कौन करते हैं? छात्र करते हैं। ठीक है, छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होते हैं? ठीक है, हिंदी, कन्नड़, मैथिली, संस्कृत। तो संस्कृत के शास्त्रों से अवगत होते हैं। अगला देखेंगे, ज्ञान का शासक कौन होता है? अस्त्र, वेद, शास्त्र, ग्रंथ। तो शास्त्र होता है। ज्ञान का शासक कौन? शास्त्र। अगला लिखेंगे, अगला देखेंगे, वेदों के कितने अंग हैं? 6, 5, 7, 8। तो वेदों के कितने अंग हैं? 6 हैं। कौन कौन? देखिए फिर से एक बार। शिक्षा, शिक्षा, कल्प, कल्प, व्याकरण, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त, ज्योतिष, ज्योतिष, और एक छंद। ये किसके अंग हैं? तो वेद के ही अंग हैं। और कहेगा वेद के कितने अंग हैं? तो वेद के 6 अंग हैं। वेद के कितने अंग हैं? 6 अंग। अगला देखेंगे, शिक्षा क्या बोध कराता है? कला का, उच्चारण क्रिया का, स्वर का, समास का। तो उच्चारण क्रिया का बोध कराता है कौन? शिक्षा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का। कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है? कर्मकांड, पुराण, वेद, कथा। तो कर्मकांड ग्रंथ है कौन? कल्प। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होता है, संस्कृत भी समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए हम लोग अगले चैप्टर